महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच सतारा से मुंबई पहुंचे एकनाथ शिंदे। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय होगा नाम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा, महायुति के तीनों सहयोगी दलों में अच्छा तालमेल है, कल तय हो जाएगा मुख्यमंत्री का नाम। एकनाथ शिंदे ने अपनी तबीयत के बारे में क्लियर किया। कहा, अभी मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहां आराम करने आया था, चुनाव में बहुत भागदौड़ हो गई थी। एकनाथ शिंदे ने महायुति को बोला, जनता की आवाज वाली सरकार। कहा, मेरा समर्थन सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री के फैसले पर मेरा पूरा समर्थन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तेज की मुहिम। कालकाजी में केजरीवाल ने की पदयात्रा, भारी संख्या में जुटे आप समर्थक। केजरीवाल के साथ नजर आए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। केजरीवाल के स्वागत में उमड़े स्थानीय लोगों ने अंगवस्त्र के साथ पहनाई फूलों वाली माला। स्थानीय महिलाओं और बच्चों से मिले केजरीवाल, लोगों के साथ खिंचवाई सेल्फी। लोगों के चेहरों पर दिखी केजरीवाल से मिलने की खुशी। केजरीवाल से मिलने की देखी होड़, एक बुजुर्ग महिला ने केजरीवाल को किया दुलार, सिर पर फेरा हाथ। मालवीय नगर में हुई घटना के बाद केजरीवाल की पदयात्रा को लेकर मुस्तैद दिखे सुरक्षाकर्मी। दिल्ली पुलिस के जवान भी भीड़ को तितर बितर करते हुए नजर आए। दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर एक्टिव हुए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल। तिलकनगर गोलीकांड को लेकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात। तिलकनगर में बैक टू बैक 2 शूटर्स की घटनाओं को लेकर बोले केजरीवाल। कहा, पूरी दिल्ली में शूट आउट आम बात हो गई है। दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जाहिर की हैरानी। कहा, दहशत में दिल्ली के कारोबारी हैं, दिल्ली के लोगों को शांति अमन पसंद है, ऐसी दिल्ली हमने कभी नहीं देखी। केजरीवाल ने सुनाई दिल्ली के कारोबारियों की विवशता। बोले, दिल्ली के बहुत से कारोबारी दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने के लिए तैयार हैं, ठीक नहीं है, हमारे बच्चे कहां जाएंगे। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल ने गृहमंत्री को घेरा। बोले, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान करें गृहमंत्री अमित शाह, हम नहीं चाहते किसी किस्म की राजनीति। हम केवल अमित शाह जी से ये चाहते हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री होने के नाते दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था उनके अंडर में आती है। हम केवल उनसे चाहते हैं कि वो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। केजरीवाल ने नरेश बलियान को बताया पीड़ित। कहा, पिछले साल 35-40 बार एक गैंगस्टर की धमकियां आई, 5 बार पुलिस ने शिकायत की, लेकिन कल नरेश को ही गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्र को घेरते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, कल अगर आपको धमकियां आए या आपके साथ शूटआउट की घटना हो जाए तो आपको ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कि अगर आपके पास कोई धमकी आएगी, शूट आउट होगा, और अगर आपने कंप्लेन करने की हिम्मत की तो कल आपको ही गिरफ्तार कर लेंगे। आप ही के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आप ही के ऊपर हमला हो सकता है। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली में चुनावी आहट से पहले केजरीवाल का अकेले लड़ने का ऐलान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं करेगी किसी के साथ गठबंधन, राष्ट्रीय स्तर पर बनी रहेगी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा। कांग्रेस की न्याय यात्रा अपने अंतिम चरण में वेस्ट दिल्ली के हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली की वर्तमान आप सरकार पर जमकर हमला साधा। कहा, केजरीवाल के आवास पर 175 करोड़ रुपए खर्च हुए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई और सभी सांसद, पूर्व सांसद, प्रभारी विधायक और समिति सभा के अध्यक्ष पहुंचे। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली बीजेपी की चुनाव संचालन समिति की पहली बैठक हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो किया। भारी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक। प्रियंका ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वायनाड में प्रियंका गांधी ने की जनसभा। कहा, यहां के किसान और आदिवासियों के लिए बहुत काम करने की जरूरत है।
दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान बचाओ महारैली को संबोधित किया। कहा संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे, हमें एक रहकर संविधान को बचाना होगा। कांग्रेस चीफ ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, बोले एकता को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कोई कसर नहीं छोड़ रहे, धर्मों को और जातियों को लड़ाया जा रहा है। इस यूनिटी को तोड़ने के लिए मोदी जी कोई कसर नहीं रखते। धर्मों में झगड़ा, जाति जातियों में झगड़ा, एक जाति को उठाएंगे शेड्यूल कास्ट में, दूसरे जाति को। नागपुर में आयोजित कुल सम्मेलन को आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने संबोधित किया। आबादी को लेकर पुलिस संघ प्रमुख मोहन यादव, कहा 2 से ज्यादा होने चाहिए बच्चे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जनसंख्या विज्ञान का दिया हवाला, कहा घटती आबादी से समाज भाषा को खतरा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के खाते में पैसा दें, बच्चे पैदा करने के लिए निकाले स्कीम। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने संघ प्रमुख पर बोला हमला, का ये तो उनकी सोच है तो जो उनके दिवालियापन को साबित कर रहा है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चंद ने आरएसएस चीफ की बात पर ली चुटकी, कहा जब कुछ संघ प्रमुख बोलते हैं तो असहज हो जाती है बीजेपी। संघ प्रमुख ने के 3 बच्चे वाले बयान पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अलवी, कहा सबसे पहले तो आरएसएस के नेता शादी करें और 3-3 बच्चे पैदा करें। कांग्रेस नेता दानिश अली ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर बोला हमला, कहा आरएसएस के कई मुंह हैं, जनसंख्या कम करने की बजाय बढ़ाने की बात हो रही है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने संघ प्रमुख पर कसा तंज, कहा बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है और आरएसएस ज्यादा बच्चे पैदा करने की। कांग्रेस नेता उमंग सिंगार ने मोहन भागवत पर साधा निशाना, का संघ प्रमुख को घटती आबादी की चिंता क्यों है, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा, फसल की जमीन कम हो रही है। तारिक अनवर ने बीजेपी और संघ को बताया संविधान विरोधी, कहा मनुस्मृति लाने चाहते हैं ये लोग, कमजोर वर्ग के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का प्रियंका गांधी पर पलटवार, कहा जिनकी दादी ने आपातकाल लगाकर भारत के संविधान को रौंदा, जिनके दादा ने कभी संविधान की चिंता नहीं की, वो आज बोल रही है। संभल हिंसा को लेकर कांग्रेस पर बरसे गिरिराज सिंह, कहा वोट बैंक की राजनीति कर रही है कांग्रेस, उन्हें दिखते हैं इस्लामिक समर्थक वोट, इसलिए जा रहे हैं संभल। राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर बोले गिरिराज सिंह, कहा किसी हिंदू के साथ कुछ होता तो चुप रहती कांग्रेस, 2 दिसंबर को राजनीतिक दौरे पर संभल जा रहे हैं राहुल। कांग्रेस नेता राशिद अलवी का गिरिराज सिंह पर पलटवार, का देश में नफरत फैलाने के लिए जाना जाते हैं गिरिराज सिंह। महाराष्ट्र हरियाणा के चुनावी नतीजों को लेकर बोले कांग्रेस के राशिद अलवी, कहा 10 सालों से कह रहा हूं जब तक ईवीएम से होता रहेगा चुनाव, हारती रहेगी कांग्रेस। कल सुबह 10 बजे इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होगी, कांग्रेस चीफ खड़गे मौजूद रहेंगे। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, लोगों ने स्वागत किया। 6 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में सद्भाव पखवाड़ा आयोजित करेगी आरजेडी, आरएलडी चीफ लेंगे हिस्सा। केजरीवाल पर हुए हमले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उठाया सवाल, कहा हार के डर से ये लोग नई नई ट्रिक लगाते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति मिल सके। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ, कहा जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं नीतीश। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूजा अर्चना की, महाकाल का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया, भारत की तरक्की की कामना की। महाकाल के दर्शन पूजन करके बोले बीजेपी चीफ नड्डा, कहा महाकालेश्वर के दर्शन का मिला है सौभाग्य, यहां आने पर समाज के हित में काम करने की मिलती है ताकत। महाकाल की पूजा के बाद बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कहा बीजेपी चीफ के नेतृत्व में पार्टी बढ़े आगे, सरकार के मामलों में बाबा का बना रहे आशीर्वाद।
महाकाल की पूजा के दौरान साथ नजर आए मध्य प्रदेश बीजेपी के चीफ बीडी शर्मा का। बाबा महाकाल से मिलती है कार्य करने की शक्ति, ऊर्जा। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा 9 दिसंबर को बीमा सखी योजना लॉन्च करने के लिए हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री। न्यायिक आयोग की टीम का संभल में हिंसा वाले इलाकों में मुआयना, मस्जिद से लेकर गलियों तक जायजा। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मस्जिद और मंदिर को लेकर विवाद लगातार जारी। संभल में जामा मस्जिद को लेकर तनाव। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा। विपक्षी पार्टियों के संभल दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। संभल में हिंसा वाले जगहों पर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने संभल में हुई घटना को बताया बहुत दुखद। कहा संभल की घटना को संसद में भी उठाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए संसद को चलने नहीं दिया। संभल की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस चीफ अजय राय ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कल हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा संभल। कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले झारखंड कांग्रेस चीफ केशव महतो। 3 या 5 दिसंबर को हेमंत कैबिनेट का हो जाएगा विस्तार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे दिल्ली। पार्टी कोटि के मंत्रियों के नाम कराएंगे तय। जामा मस्जिद या नीलकंठ महादेव मंदिर पर विवाद शुरू। बदायूं मामले पर कोर्ट में होगी बहस। असदुद्दीन ओवैसी भड़के। बदायूं जामा मस्जिद विवाद पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, जाने वाली नस्लों को एआई की बजाय एएसआई खुदाई में व्यस्त किया जा रहा है। ओवैसी बोले अदालत में 2022 में केस किया गया था और उसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। शीतकाल के लिए बंद हुआ गंगोत्री नेशनल पार्क। 30,000 से ज्यादा पर्यटकों ने गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार किया। समस्तीपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जोड़ियों को उपहार दिया। श्रीनगर में फैरन दिवस समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। समस्तीपुर में रेलवे यूनियन को मान्यता दिलाने के लिए अलग अलग संगठनों ने चलाया प्रचार अभियान। 4, 5 और 6 दिसंबर को रेल कर्मचारी यूनियन का मतदान। सीतामढ़ी पहुंचे भगवान राम की बारात। लोगों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। बारात के स्वागत को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। जमकर लगे जय श्री राम के जयकारे। महिलाओं ने अपने पहुना भगवान राम को दुलारा, गाय भक्ति की। बारात में शामिल राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न समेत संतों की उतारी गई आरती आगे के लिए रवाना किया गया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। जल्द निपटारे के निर्देश दिए। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उज्जैन पहुंचे बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर लेकर बाबा महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना की। अयोध्या में अगहन अमावस्या को लेकर सरयू नदी पर आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मंगलुरु के मंजुनाथ स्वामी मंदिर में लक्ष्य दीपोत्सव को लेकर आप मुड़ा आस्था का जनसैलाब। डिब्रूगढ़ में सामूहिक विवाह का आयोजन। 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। केरल के कोट्टायम लेखक वैकोम मोहम्मद बशीर की तस्वीरें और कैरिकेचर्स की प्रदर्शनी। अगरतला में शरद सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह शामिल हुए। गांधीनगर में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शिरकत की। भुवनेश्वर में गणकवि वैष्णव पानी जयंती उत्सव का भव्य समापन हुआ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल। गुवाहाटी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ। असम के मुख्यमंत्री केशव महंत शामिल। उधमपुर ने 36वीं जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया। कई टीमों ने हिस्सा लिया। चंडीगढ़ में 8वें सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शिरकत की। पटना में नशा मुक्ति बिहार की थीम पर मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने हरी झंडी दिखाई।
बिहार को नशा मुक्त के लिए एक साथ दौड़े सैकड़ों युवा। साइना नेहवाल ने कहा, नशा युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। राजस्थान के अलवर में सांसद खेल महोत्सव को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में युवाओं ने दौड़ी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स देशों को धमकी। अमेरिकी डॉलर की जगह नई करेंसी लाने पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। भारतीय मूल के कश्यप उर्फ काश पटेल को ट्रंप ने नियुक्त कर दिया FBI डायरेक्टर। शनिवार को सीरिया के अलेप्पो के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचे हजारों विद्रोही। शहर में घुसने के एक दिन बाद बख्तरबंद गाड़ियों और ट्रक के साथ पूरे इलाके में फैले विद्रोही। युद्ध विराम के बावजूद दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चर को इजरायली सेना ने बनाया निशाना। आज तड़के भी इजरायल ने गाजा पर बोला भीषण हवाई हमला। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने अपने सदस्यों पर हमले के बाद गाजा में काम करने का बंद का ऐलान किया। जॉर्जियाई राष्ट्रपति सलोमी ने सरकार को गैर कानूनी करार दिया। कहा, अगले महीने नहीं छोड़ेंगी अपना पद। स्पेन में वेलेंसिया के क्षेत्रीय नेता के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों लोगों का मार्च। अमेरिकी मॉल में फायरिंग में एक भारतीय छात्र की मौत। शॉपिंग मॉल में पार्ट टाइम काम करते थे तेलंगाना के खम्मम जिले के साई तेला। पाकिस्तान में शिया सुन्नी हिंसा में 124 हुई मरने वालों की संख्या। खैबर पख्तूनख्वा के खुर्रम जिले में युद्ध विराम के बावजूद हिंसा। कतर वर्ल्ड कप के मजदूरों को मुआवजा देने की अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट की फीफा ने भी अनदेखी।